बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम काम कर रही है कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में, जिसे कैटल कॉलोनी भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम सोलिस का इन्वर्टर लगा रहे हैं जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। और अब से ये दोबारा मार्केट में रीस्टॉक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैसिवली तमाम प्रोजेक्ट्स में इसके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्लाइंट की चॉइस में हमने इसमें चिंट के AC/DC ब्रेकर्स ऐड किए हैं। इनके घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ ही हम अपना पूरा सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो एक घर का ये प्रॉपर कॉर्नर है जिसको हमने अपने इन्वर्टर और बैटरी के लिए जो है वो मुंतखब किया है, और यहीं पे सारी एडजस्टमेंट जो है वो आज के प्रोजेक्ट के अंदर की जाएंगी। तो इन्वर्टर प्लेसमेंट और DB बॉक्स प्लेसमेंट का काम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्ट्रक्चरिंग जो है वो किस तरह से की गई है, फिर वायरिंग आपको चेक करवाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपको दिखाते चलें कि ये गार्डर प्लस गार्डर का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, नॉर्मली 14,500 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। तो ये हमारे क्लाइंट की जानिब से जो चॉइस किया गया था, जिनको N टाइप 585 वॉट बाईफेशियल के ये सोलर पैनल्स हैं जो कि आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और कोशिश की है कि इसको परफेक्टली तरीके से जो है वो प्लेस किया जाए। यहाँ पे वॉकवे अभी नहीं बना, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म का पूरा वो सिलसिला बना हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे अपकमिंग डेज़ में हम प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीट करके इसको फंक्शनल कर देंगे। तो होता ये है कि हमारी टीम जब साइट पे जल्दी पहुंच जाती है तो जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जिसमें पैनल प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो वायरिंग करके कंप्लीट कर दिया जाता है। लेटर ऑन क्लाइंट फिर जो माइनर सी ब्यूटिफिकेशन के काम वगैरह हैं वो बाद में करवाते रहते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमारी बैटरी जो कि इसमें आ रही है प्रोजेक्ट में। BYD की हमारी बैटरी जो है वो इसमें आ रही है। BYD की बैटरी जो है वो मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ़ रेट्स पे अवेलेबल है। 265 से लेके 275 के रेट्स हैं इसके। मुख्तलिफ़ शॉप्स पे मुख्तलिफ़ रेट्स के अंदर अवेलेबल हैं। तो मेन पैनल बॉक्स के साथ आप देख रहे हैं कि हमने इसमें 2 सेलेक्टर स्विचेस भी दिए हैं। और ये 2 सेलेक्टर स्विचेस हमने इसलिए दिए हैं कि हम इनके जनरेटर को भी मैनेज कर सकें, और इसके अलावा हम इनके मीटर को भी मैनेज कर सकें, हैवी लोड और नॉर्मल लोड को भी मैनेज किया जा सके। तो प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज जो हमारा तरीका है काम करने का, तो कोशिश है हम थ्रू आउट उसको यकीनी बनाएं। और इस वक्त हम अपनी वायरिंग को लेके जो है अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा क्लोज़ व्यू दिखाएंगे। इसमें MH के हमने सिलेक्टर्स यूज़ किए हैं। MH के ये सिलेक्टर्स जो हैं वो लोकली असेंबल्ड हैं, और ये इस वक्त जो हैं वो शेरशाह में बन रहे हैं। क्वालिटी वाइज अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ओपास, और ये हमें मुख्तलिफ़ ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट में इनको एग्जीक्यूशन में लेके आए हैं, क्योंकि इसकी 1 ईयर लोकल वारंटी भी है। अब हम आपको दिखाते हैं घर का मेन पैनल बॉक्स, जिसको ख़राब करके फिर दोबारा सेट करना हमारे काम का मेजर हिस्सा होता है, और हम इसको अपने वे में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसको खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अगर कहीं पे कोई लूप होल्स हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी तरह से रिस्क पे ना आए। तो इसीलिए 6 mm का वायर हम यूज़ करते हैं के इलेक्ट्रिक साइड पे, और DC साइड पे हमारे कोका के केबल्स यूज़ होते हैं जो कि इम्पोर्टेड होते हैं। कोशिश ये होती है कि एक मास्टर जो है काम इस तरह से किया जाए कि हर देखने वाली आँख को जो है वो काम पसंद आए। तो आज का सोलिस का इन्वर्टर ये मार्केट में इस वक्त 245 के अंदर अवेलेबल है। और इसी तरह से BYD की बैटरी की भी मैंने आपको प्राइसिंग जो है वो बता दी है। इस तरह का जो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम इसके लेते हैं 5 रुपीज़ पर वॉट, और 30,000 रुपीज़ जो है वो हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस बनते हैं। चार्जेस जो है वो हमारे 1 डे जॉब के होते हैं कि हम सुबह आपके पास आते हैं और बाय द इवनिंग जो है वो वहाँ पर काम कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं। इसी तरह से हम आपको दिखाते चलें, ये हम 6 किलोवाट हमारा मिनिमम प्रोटोकॉल है प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का। फिर इसके बाद जो है वो 5 रुपीज़ पर वॉट फर्दर, मतलब जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है हाइब्रिड सिस्टम के लिए जो है वो हम चार्ज करते हैं। तो आपको आज की DB बॉक्स दोबारा से दिखा दें। थोड़ी सी वीडियो लेंथ वाइज जो है वो लंबी हो गई है, तो कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, और फिर आपको दिखाया जाए कि हम किस तरह से वायर्स का पैकअप कर रहे हैं। तो पैकअप जो होता है वो इसलिए मतलब ज़रूरी है कि एक तो हम ओपन आपको पूरा व्यू दिखा दें कि किस तरह से ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरह से घर का हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और फिर उसको पैकअप करके किस तरह से हम ब्यूटीफाई तरीके से जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये हमारी सोलर की वायर है जो कि ऊपर से आ रही है PVC पाइप की मदद से। इसी तरह से घर के दूसरे पैनल बॉक्स का हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी हमने ओपन करके दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ के सिलेक्टर्स जो
पहले से मौजूद थे उनको हमने दोबारा से यहाँ पे प्लेस करके उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो सारी नई कर दी है। तो हमारे क्लाइंट के 2 पोर्शंस जो हैं वो इस पर इंशाल्लाह ईज़िली ऑपरेट होंगे। अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते चलें तो जिस वक्त हमने इसको चेक किया है 16:54 पे, तो तकरीबन कोई 1.5 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहा था, जबकि हमारा रनिंग लोड ही जो है वो 2 किलोवाट के अराउंड है। बाकी हमारी बैटरी से यूटिलाइजेशन हो रही है क्योंकि शाम हो गई थी, काम काफ़ी ज़्यादा था साइट पे। अब हम आपको एक क्लोज़अप व्यू दिखाते हैं कि फ़िनिशिंग के बाद हमारी साइट किस तरह की लग रही है। तो ये जो आर्टिस्टिक लुक है और जितना इजी ये लग रहा होता है उतना आसान नहीं होता। हमारी टीम सब सुबह जाती है काम पे तो वो शाम को या रात को वापस आती है, तो काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने अपनी टीम को ट्रेन इस तरह से किया है कि 1 डे 1 जॉब, कि अगर हम आपके पास आ रहे हैं तो एक ही दिन में पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो पैकअप करके हम आपको दें, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी एक ही दिन आपके पास जो है वो आएँ और हेड टू टेल सारे काम को एग्जीक्यूट करें। तो इसमें ये होता है कि हमारी फैब्रिकेशन की टीम पहले काम करती है 1 से 2 दिन, और उसके बाद फिर हमारी इलेक्ट्रिकल की टीम जो है वो साइट को कंप्लीट करके आती है। तो ब्रेकर्स जितने भी हमने इसमें यूज़ किए हैं उस पर टैगिंग हमने कंप्लीट कर दी है। और ये शाम का जो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है इसमें हम के इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, और इस शेयरिंग के ऊपर जो है वो सारा हमारा लोड जो है वो रन डाउन है। तो सिलेक्टर्स के ऊपर भी हमने मार्किंग कर दी है, हैवी लोड का सिलेक्टर भी आपके सामने शो कर दिया है, और सोलर के इलेक्ट्रिक और जनरेटर के ऑप्शन के साथ नॉर्मल लोड भी हमने वहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये सारी हमारी फिक्सेशन है आज के प्रोजेक्ट की। ये मास्टर डीबी है, और फिर जो छोटा डीबी बॉक्स हमने दिखाया था वो भी आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे हमने मैनेज किया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज का प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी किस्म की क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।